हेलो एवरीवन, मैं हूँ पल्लवी। मैं मिलती हूँ आपसे हर मंडे को। और आप बता सकते हैं आज कौन सा दिन है? तो आज है मंडे। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे वॉच कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपके सामने टॉपिक लाई हूँ जो बहुत ही बेस्ट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा, माइंड हैप्पीनेस। तो कौन कौन माइंड हैप्पीनेस चाहता है? आई होप सब चाहते होंगे माइंड हैप्पीनेस। माइंड हैप्पीनेस ऐसी चीज़ है, अगर हम हैप्पी रहते हैं माइंड से तो हमारा फुल डे एनर्जेटिक, हम इतने हैप्पी रहते हैं कि हमारा फुल डे पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहेंगे तो हम हमेशा अच्छा सोचेंगे। सोचेंगे ना? क्यों? तो चलते चलते हैं अपने टॉपिक पे, माइंड हैप्पीनेस। माइंड हैप्पीनेस जो होती है वो हमारे पूरे अंदर से आती है। अंदर से आती है मतलब हम पूरे दिन खुश, हैप्पी, मतलब हमें ये भी चिंता नहीं होती उसने हमें क्या बोला, हम जो माइंड से एकदम रिलैक्स। तो ये हैप्पीनेस कौन कौन चाहता है, मैं आपको ये बताऊंगी कि इसकी 7 हैप्पीनेस की क्या है सक्सेस के लिए, जिससे हम 7 हैप्पीनेस हमेशा पा सकते हैं, माइंड हैप्पीनेस हमेशा ले सकते हैं। तो कौन कौन चलना चाहता है? तो फर्स्ट पॉइंट, आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर लो। फर्स्ट पॉइंट है ग्रेटिट्यूड। लेकिन ग्रेटिट्यूड पे जाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी। हौसले हों अगर बुलंद तो मुट्ठी में है आसमान, मुश्किलें और मुसीबतें तो हैं ज़िंदगी में आम। और दूसरी बात यह है कि सुनो मत गैरों की, करना वही जो है अपने मन की, क्योंकि चलना तो है हमें अपने खुद के पैरों पर। सब मानते हैं ये बात? अगर हाँ तो आइए हम चलते हैं अब अपने माइंड हैप्पीनेस। माइंड हैप्पीनेस का हमारा फर्स्ट टॉपिक था ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये होता है कि हम अपने में कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और कितना मैं हम दूसरों की हेल्प करते हैं या दूसरे हमारी हेल्प करते हैं तो हम उनका कितना थैंकफुल है। हम जितना दूसरों का हेल्प करते हैं या दूसरे हमारी हेल्प करते हैं, अगर हम उन्हें थैंक्स कहते हैं ना, तो वो हमारा ग्रेटिट्यूड होता है कि हमने यार कितनी खुशी मिले हमें, हम उसने मेरी हेल्प की, मैंने उसे थैंक यू कहा। तो ये हमारा पॉजिटिव वे होता है सोचने का। अगर हम ये सोचेंगे यार छोड़ो, यार कौन थैंक यू कहता है, छोड़ो उसे, ऐसा नहीं। हमें हमेशा जब भी वो हमारी दूसरी हेल्प करते हैं, हमें चाहे वो अच्छी लगे या ना लगे, हमें दूसरों को हमेशा थैंकफुल कहना चाहिए। तो अगर हम दूसरों की हेल्प लेते हैं और थैंक यू कहते हैं तो हमें एक बेस्ट पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, जो हमारे माइंड हैप्पीनेस का फर्स्ट पॉइंट होता है। सेकंड पॉइंट है बी प्रेजेंट। बी प्रेजेंट का मतलब होता है आज की सोचो। आज की सोचोगे हमेशा खुश रहोगे, और कल की सोचोगे तो कल की सोच सोच के टेंशन ले लोगे माइंड में। और टेंशन तो हमेशा दूर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर टेंशन आप लेंगे तो आपका फेस का ग्लो तो फिर तो वो चला जाएगा। फिर आप सोचते रह जाओगे यार हमने ऐसा क्या किया कि हमारा फेस ऐसा हो गया। तो प्लीज़ टेंशन को, अगर अच्छा फेस का लुक चाहिए तो टेंशन को हमेशा दूर रखना। ओके? आपको पता है ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। अगर आप बेहतरीन खिलाड़ी हैं तो ज़िंदगी भी आप ही के साथ खेलेगी और आप ही का इम्तहान लेगी। तो कभी अपने लाइफ की प्रॉब्लम से टेंशन मत लो, उसे हंस के वो क्योर करो। अगर हंस के क्योर करते हो तो आपको ऐसा फील होगा यार मुझे तो लाइफ में कोई टेंशन है ही नहीं। तो बी प्रेजेंट, कल की चिंता छोड़ो, आज पे पहले काम करो। थर्ड और सबसे अच्छा पॉइंट आता है जो सबसे ज़रूरी है माइंड हैप्पीनेस के लिए, वो है थर्ड पॉइंट, टाइम। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अगर हमने ये चीज़ सीख ली ना तो हम तो वैसे ही पूरे दिन हैप्पी रहेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना सारा टाइम होगा कि हम सारा कुछ सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अगर हमने अपना अलार्म, मान लीजिए हमें मॉर्निंग में 6 o'clock उठना है और हमने अपना अलार्म 5 मिनट्स पहले लगाया, तो आज अगर हम जल्दी नहीं उठ पाते, लेकिन ये तो श्योर है कि हम नेक्स्ट डे या 4 दिन बाद अपने एक्यूरेट टाइम पे उठेंगे या उससे जल्दी उठेंगे। और जिस दिन हम जल्दी उठ गए हमारे पास टाइम ज़्यादा होगा, हमारी विल पावर ज़्यादा होगी, हमारे पास सोचने का टाइम होगा, हमारे पास वर्क करने की अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माइंड के लिए, माइंड हैप्पीनेस के लिए टाइम मैनेजमेंट। एक लाइन मैं कहना चाहूँगी, छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीने का सहारा बनती हैं, मुश्किलों का क्या है वो तो पल पल बदलती हैं। इसलिए मुश्किलों से कभी डरिए मत, क्योंकि वो तो रोज़ आती हैं रोज़ जाती हैं,
कभी किसी रूप में आती हैं, कभी किसी टाइप में आती हैं, आती तो वो रोज़ है। सबका ये मानना है कि मुश्किलें तो हमारी लाइफ का एक पार्ट है, और अगर मुश्किलें नहीं होंगी तो हमारे लाइफ का एग्ज़ाम्स कैसे होगा, और लाइफ जस्ट बोरिंग या नॉर्मल लाइफ चलती रहेगी। इसलिए मुश्किलों से कभी भी टेंशन मत लो, हमेशा मुश्किलों में भी खुश रहो। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, सेट स्मार्टर गोल्स। अगर आपके पास स्मार्ट गोल है और आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखो। माइंड को पॉजिटिव रखोगे तो खुश रहोगे, खुश रहोगे तो इफेक्टिव गोल को पाओगे, और अगर गोल को पा लिया तो वैसे ही सो मच हैप्पीनेस कि मैंने अपने गोल को पा लिया, एक टारगेट अचीव कर लिया। इसलिए माइंड हैप्पीनेस में हमारा फोर्थ पॉइंट आता है टारगेट, गोल। एक इफेक्टिव गोल होना चाहिए जिसका हमें टारगेट अचीव करना है। अगर हमने ऐसा किया, एक गोल अपने लाइफ में बनाया, तो हम उस टारगेट को पूरा करने के लिए कुछ भी करते हैं तो हमारा माइंड वैसे ही डाइवर्ट रहता है, यार मुझे ये पूरा करना है, मुझे किसी भी बेकार की बातों के लिए टाइम नहीं है। अगर मैंने बेकार की बातों पर टाइम दिया तो टारगेट हमारा पीछे छूट जाएगा। इस पर मुझे एक बात याद आई, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशियाँ कदम चूमेंगी। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव माइंड एंड माइंड हैप्पीनेस का सबसे बड़ा और फोर्थ पॉइंट था, एक आपका गोल होना चाहिए, इफेक्टिव गोल जिसको आपको पूरा करना है। फिफ्थ पॉइंट आता है वेल्थ, आपकी वेल्थ और हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ और वेल्थ दोनों ठीक है तो हमारा माइंड वैसे ही फ्रेश रहेगा। इसलिए हमें अपने गोल के साथ साथ अपने हेल्थ का भी केयर करना चाहिए। अगर हमने हेल्थ का केयर नहीं किया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशियाँ कदम चूमेंगी। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव माइंड एंड माइंड हैप्पीनेस का सबसे बड़ा और फोर्थ पॉइंट था, एक आपका गोल होना चाहिए, इफेक्टिव गोल जिसको आपको पूरा करना है। फिफ्थ पॉइंट आता है वेल्थ, आपकी वेल्थ और हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ और वेल्थ दोनों ठीक है तो हमारा माइंड वैसे ही फ्रेश रहेगा। इसलिए हमें अपने गोल के साथ साथ अपने हेल्थ का भी केयर करना चाहिए। अगर हमने हेल्थ का केयर नहीं किया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारा हेल्थ ही नहीं साथ देगा तो हम हैप्पी हो ही नहीं सकते। रोज़ हमारे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेंगी। इसलिए हेल्थ को सही करने के लिए सबसे अच्छी बात है अपना न्यूट्रिशन जो बेस्ट। मेरा तो की ऑफ सक्सेस ही वही है, मेरी तो टोटली लाइफ चेंज करने का पूरा टारगेट न्यूट्रिशन, मतलब मेरी टोटली लाइफ चेंज कर दी न्यूट्रिशन ने। लाइफ तो चेंज करी मेरी, मुझे तो माइंड हैप्पीनेस भी बहुत ज़्यादा दिया। आज मैं माइंड से बिल्कुल रिलैक्स हूँ। इसीलिए मैं आपको भी उसका की ऑफ सक्सेस बता रही हूँ कि हमें क्या करना चाहिए माइंड हैप्पीनेस के लिए। 6 पॉइंट आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपने लिए टाइम निकालो। अगर हमने अपने लिए टाइम निकाला, अपनी केयर करी, तो हम वैसे ही खुश रहेंगे। आज के इस रनिंग टाइम में हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं होता, जिससे हम सारे दिन अपसेट रहते, या मैंने ये किया, मैंने वो किया, यार मैंने अपने लिए टाइम नहीं निकाला। अपने लिए टाइम आप कैसे और हमारा लास्ट पॉइंट 7 पॉइंट है कि एक्सेप्ट, कि आप कैसे हो वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट एज यू आर, खुद को वैसे एक्सेप्ट करो जैसे आप हो। अगर आप देखने में कम अच्छे लगते हो तो वैसे ही एक्सेप्ट करो, यार मैं बेस्ट हूँ, मगर मेरे जैसा कोई नहीं है। तो जिस दिन आप ऐसा सोचोगे ना, आपको खुद में माइंड हैप्पीनेस मिलेगी और आपको लगेगा यार आई एम द बेस्ट, मेरे जैसा कोई नहीं है। और अगर आप में कोई भी प्रॉब्लम है, आप हैंडीकैप्ड हो, तो आप उसे अपने आप को अपनी कमज़ोरी मत समझो, अपना पावर समझो, क्योंकि जिसमें प्रॉब्लम होती है उसे भगवान ने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ज़रूर दी होती है। तो अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझो और बेस्ट समझो। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि माइंड हैप्पीनेस के लिए अगर हम ये 7 रूल्स फॉलो करते हैं तो हम हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा हैप्पी रहेंगे। मतलब हमें कोई भी टेंशन नहीं, फेस पे ऑलवेज स्माइलिंग। तो आप बताइए आपको आज का मेरा टॉपिक कैसा लगा। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, वॉच कीजिए एंड जस्ट सब्सक्राइब इट। तो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट मंडे को।
टिल देन बाय एंड थैंक यू।